राम राम लगदर की कहो था गुप्त तरीके से गुप्त विभाग में लग के गुप्त गुप्त कार्रवाई बिठाऊंगा। ओहो हो देवांगी शामो कतन गुप्त कार्रवाई बिठाने का देख ले पहला भर्ती में लाग तो जजिद गुप्त कार्रवाई बिठाओगा। राम राम जी सारे ना मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सिले इवनिंग की कोल्डनेस में ठीक है मी बरसते यानी बारिश आते हुए मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सुना देखिए अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई खुफिया विभाग के अंदर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भाई 10वीं पास लगभग 5000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आ गई है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपकी आई थी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट और अब आपकी 10वीं लेवल की पोस्ट, वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी, अब 10वीं लेवल की वैकेंसी है। ठीक है 10वीं पास जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर गुप्त तरीकों से या फिर गुप्त और भी बहुत सारी चीजों से परेशान है तो वो सारे के सारे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र क्या रहेगी आपकी, सिलेबस क्या है, फीस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या और तैयारी कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक खोल के बताऊंगा जिससे आप लोग भी क्या है इस गुप्त विभाग के अंदर गुप्त तरीके से भर्ती हो सकते हो। आ जाओ चर्चा करते क्या कुछ मामला है। आओ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। भाई मेन चीज तो है फॉर्म भरो जिस दिन लागू तो भाई आपकी 26 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए। जिस दिन हरियाणा के अंदर सीईटी का पेपर है उस दिन क्या आपका 26 जुलाई से खुफिया विभाग के अंदर खुफिया तरीके से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब रहेगी आपकी 17 अगस्त 2025 में। मोटा मोटा ये समझो लगभग 20 दिन का समय मिला आपको। ठीक है 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरने हैं। 17 अगस्त 2025 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। 20 से 25 दिन लगा लो। ठीक है फीस कितनी मांगी गई आपसे 650 रुपए का गुप्त दान आप लोगों से मांगा गया। 650 रुपए का अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 650 का गुप्त दान करना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से। और अगर आप अन्य कैटेगरियों से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपए गुप्त दान करना, लेकिन गुप्त दान जरूर करना पड़ेगा। पोस्ट क्या आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी 10वीं पास जो आपके बंदूक उठाई घूमेंगे इंस्पेक्टर गेल ठीक है उनकी सिक्योरिटी के अंदर ठीक है वो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है। लगभग आपकी 4975 पदों के ऊपर भर्ती है। अप्रोक्स बोले तो हम लोग 5000 पदों के ऊपर। ठीक है जी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह क्या कुछ मामला है जी अभी बताता हूं क्या कुछ मामला है। आओ तो भाई क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी 10वीं पास प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए भाई। ठीक है ये भी इसके अंदर मांगा गया है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बनवा लो क्योंकि अभी प्रॉपर टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है तो 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस की आपकी कंडीशन रहेगी। उम्र आपकी कितनी 18 से 27 साल के जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर पंख फैलाए हुए घूमने लग रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है अब आगे चलते हैं भाई। आगे इसके अंदर पैटर्न क्या आएगा भाई, एग्जाम के अंदर क्या कुछ मामला रहेगा। ये देखो भाई ये आपका पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के जनरल अवेयरनेस ये करंट है भाई। ठीक है करंट की बात होने लग रही है। स्पेशल भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग के अंदर एक अलग ही खुफिया चीज चलती है। स्पेशल यहां पर करंट के ऊपर विशेष फोकस दिया जाता है करंट अफेयर के ऊपर। 20 प्रश्न आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 20 एक नंबर का होता है। टोटल आपके 20 नंबर के 20 प्रश्न आएंगे सिर्फ करंट के। और ये करंट से आप कितनी भी पढ़ लियो, जितना आप लोगों के अंदर हंगा हो जोर हो ना उतनी आप करंट अफेयर पढ़ लियो फिर भी आप लोगों में गारंटी देने लगे रहा हूं 20 में से 2 से ज्यादा % ठीक नहीं मिलेंगे, सारे गलत मिले चाहे कितने तुक्के मार लियो। ठीक है इतनी हाई लेवल की करंट देते हैं भाई ये, मतलब आपको गुप्त तरीके से खोज भी लोगे ना तो भी आपको करंट पास नहीं होनी तुम्हारी। मैथ की बात करते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। ठीक है मैथ के क्वेश्चन देखना, मैथ के क्वेश्चनों में भी स्टेटमेंट आती है। जैसे आपको दे देगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का कोई सवाल तो उस सवाल के अंदर भी 3 स्टेटमेंट दे देगा 1 2 3। ठीक है इसका ये भी निकालो, इसका वो भी निकालो, इतने साल में इतना, इसका ये भी निकालो वो भी निकालो। फिर नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, फिर इनके अंदर से पूछेगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। मतलब पेपर नॉर्मल लेवल लगाएगा मैथ का, लेकिन कैलकुलेशन इतनी होगी कि आप वहीं पर ब्याज जाओगे। ठीक है आपका जो सारा सिस्टम है वहीं पर सारा जोश निकल जाएगा। आप 1-2 सवाल मतलब जोर मार के 20 के अंदर से 10 सवाल मुश्किल से हो पाएंगे, टाइम ही आपका निकल जाएगा सारा। ठीक है उसके बाद बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, सेम टू सेम रीजनिंग का हाल है। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है इंग्लिश के अंदर ऐसा हाल नहीं क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को इंग्लिश आती नहीं, तुक्के मारने तो चल जाएगा इसमें काम। ठीक है जनरल स्टडीज जिक्के की बात करें तो जिक्के के अंदर भी भाई यही हाल है। इतनी डीप जिक्के पूछते चाहे आप कहीं से पढ़ लेना, चाहे कोई बड़ा फन्ने खान हो। ठीक है सारे इनकी जिक्के के आगे फैल हैं। ठीक है 3-3 4-4 पॉइंटों की जिक्के आती है। यूपीएससी लेवल का पेपर आता है भाई, प्रीवियस ईयर का एक बार खोल के देख लेना, अकल ठिकाने आ जाएगी एक ही झटके के अंदर। ठीक है जी उसके बाद 1 घंटे का आपको समय मिलेगा यानी कि आपको कितना लगभग 60 मिनट के अंदर कितने हो गए आपके 100 प्रश्न आपको करने में। 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अलग से रहेगी। अरे भाई इतना बड़ा गोला डंडा था हमने लगा रखे, उसके बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग की जरूरत थी क्या? इतना तो बख्श दिया करो। और इसकी कट ऑफ भी इतनी आई नहीं जाती, 100 के अंदर से 50 तक इसकी मतलब 52-53 नंबर पे इसकी कट ऑफ रह जाती, बस इससे ऊपर इसकी कट ऑफ भी नहीं जाती भाई। ठीक है जी इसके बाद क्या हो, इसके बाद भाई मेंस भी होगा
रुक जाओ, अभी मेंस भी होगा भाई, मेंस भी होगा। मेंस के अंदर आपकी इंग्लिश आएगी, कंप्रिहेंशन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। रुको रुको, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, थर्ड लेवल आपका इंटरव्यू भी होगा भाई, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आपको भर्ती किया जाएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, इंस्पेक्टर के लिए भी सेम चीजें हैं, ठीक है। तो इतनी चीजों में हल्के मत लेना कि हम लोग ऐसे ही करके और ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन वैकेंसी बंपर मात्रा के अंदर है। खास बात यह है कि वैकेंसी बंपर मात्रा के अंदर है, ठीक है। सीधा पेपर पास करोगे, करते ही लग जाओगे, ठीक है। 5000 वैकेंसियां पहली बार आई इसके अंदर, पिछली बार भी शायद 2-2500 के करीब ही थी। अब की बार इंस्पेक्टर लेवल की भी अच्छी वैकेंसी आई है 3000 के करीब, ठीक है। और इसकी भी अच्छी वैकेंसी आई है। तो गजब का मौका आप लोगों के पास, एक गोल्डन चांस। अगर कोई साथी अगर इसकी अच्छे से तैयारी करे तो इजीली लग सकता है, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या दिक्कत रहेगी जी? और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रही, दिक्कत सिर्फ ये रहेगी, अब बताता हूं आप लोगों को तैयारी करनी कैसे, कहां से क्या कुछ पढ़े जी इसका। इसकी देखो तैयारी करने का सबसे बढ़िया जो रास्ता है, पहले तो आप लोग प्रीवियस ईयर के इसके पेपर देखो, ठीक है। ये जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसका प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, अभी 2023 के अंदर आता है इसका पेपर, उस पेपर को देखना, ठीक है। उस पेपर के अंदर देखो क्वेश्चन किस टाइप के आने लग रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना। अगर आप ये सोचने लग रहे हो आप नॉर्मल एसएससी की तैयारी करते हो, और आप ये सोचने लग रहे हो भाई ये नॉर्मल एसएससी की तैयारी करके मैं इसके अंदर झंडे गाड़ दूं, तो झंडे नहीं गड़ेंगे तुमसे, फट जाएंगे तुम्हारे झंडे, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक बार इसको समझना है। अब जैसे हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, पैटर्न कैसे, अब जैसे एसएससी के अंदर भी जाओगे ना, तो एसएससी के अंदर एक पैटर्न होता है। जैसे आपका एक तो फेज 13 का एग्जाम आता है, हाँ जी आता है। एक आपका सीएचएसएल का एग्जाम आता है जी, आता है। एक आपका सीजीएल का आता है जी, बिल्कुल आता है। फेज 13 के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है रैंकिंग वाला, हर बार आता है। चेकआउट मार लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना खोल के, आपको पता लग जाए हमें रैंकिंग का आता है। सीएचएसएल के अंदर एक आपका कैलेंडर वाला पर्सन पक्का आता है, ठीक है। सीजीएल के अंदर एक कैलेंडर वाला पर्सन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब एक पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, मतलब जब आप एग्जाम दोगे इसके प्रीवियस ईयर के 3-4 आप देखोगे, तब आपको पता है। तो ये देखो रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन एसएससी का एक पैटर्न है कि वो रीजनिंग के अंदर कभी भी घड़ी वाले सवाल नहीं देता। आपने देखा कभी एसएससी के अंदर घड़ी वाले सवाल नहीं देते हो, ठीक है। जब से टीसीएस आई थी नहीं देती थी वह घड़ी वाले सवाल। तो इसी टाइप से क्या है, रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक है। तो आप इसको एक बार प्रीवियस ईयर का खोल के देखना कि भाई रीजनिंग के अंदर टॉपिक कौन कौन से देता है, ठीक है। इसी टाइप से मैथ का देखना खोल के कि कौन कौन से टॉपिक देता है। मेनली फोकस किन चीजों के ऊपर ही रखता है, मेनली ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस रखता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस मैथ के ऊपर। अर्थमेटिक के तो कोई इक्का दुक्का पर्सन देगा घूमते फिरते, ठीक है। तो इस हिसाब से एक बार थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लेना, उसके बाद आप अपनी तैयारी कर लेना। बाकी अगर कोई नया खिलाड़ी इसके अंदर उतरना चाहता तो बेशक मत उतरना भाई, ठीक है, वरना अपना पतन करवा के बैठोगे, बहुत ज्यादा आर्थिक जोखिम है, ठीक है। मानसिक रूप से भी परेशान होगे। ओके, तो भाई सभी को राम राम, धन्यवाद। यही सूचना आप सभी को देनी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर खुफिया विभाग के अंदर लगभग 5000 पदों के ऊपर भर्ती आई है। अपना जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर मतलब बता भी देता हूँ, @J छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट के नाम से मिलेगा, जहां पर आपको करीबन 2,31,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको मैं इसका लिंक डाल दूंगा 26 तारीख को, जैसे ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे भाई, ठीक है। लांडा ले लो, खाई जाओ फटाफट।